हम जितने ब्रह्मांड को जानते हैं उसमें करीब 100 अरब गैलेक्सियां हैं। केवल मिल्की वे यानी आकाशगंगा में ही तकरीबन 500 अरब ग्रह हैं और उनमें से करीब 10 अरब हमारी पृथ्वी जैसे हैं। इतने सारे ग्रह, इसके बावजूद हमें आज तक किसी भी परग्रही जीवन यानी एलियन लाइफ की जानकारी नहीं है। लेकिन क्या हो अगर हम ऐसी कोई खोज कर लें? क्या हो अगर नासा ये घोषणा करे कि उन्हें यूरोपा के सागरों में जीवन मिला है या शुक्र पर किसी एलियन प्रजाति के अवशेष? इसका हमारी पृथ्वी पर मौजूद सभ्यता पर क्या असर होगा? क्या हम इसे एक अच्छी खबर कह सकते हैं? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर हम एलियन लाइफ की खोज कर लें। इंसानों ने 1890 के दशक में ही हमारे सौर मंडल में मौजूद ग्रहों पर एलियन की खोज शुरू कर दी थी। तब से अब तक हमारी खोज जारी है। लेकिन अगर हमें एलियन लाइफ मिल जाती है तो ये एक अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि ऐसा होने पर हम शायद मर चुके हों। जैसा आप सोच रहे हैं, ये एलियन प्रजाति के उन हमलों जैसा नहीं होगा। वो हम पर अपने विकसित हथियारों से हमला नहीं करेंगे, कम से कम आशा तो यही है। अगर ऐसा होता भी है तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब तक हम एलियन लाइफ की खोज करेंगे हम खुद का विनाश करने के रास्ते पर चल चुके होंगे। ये सब ग्रेट फिल्टर की वजह से। लेकिन ऐसा कौन सा फिल्टर है जो हमारी पूरी सभ्यता को ही खत्म कर देगा और क्यों? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। अनुमान के मुताबिक ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं एलियन लाइफ जरूर है, और अगर ऐसा है तो हमें कहीं ना कहीं ऐसे कोई निशान मिलने चाहिए थे, पर हमें कोई निशान नहीं मिले। ब्रह्मांड दूर दूर तक खाली नजर आता है। इसी विरोधाभास के चलते वैज्ञानिक तब से परेशान हैं जब से वो ये समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड बहुत बहुत बड़ा है। इसे फर्मी पैराडॉक्स का नाम दिया गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि ब्रह्मांड की सभी प्रजातियां एक ही तरह के विकास से होकर गुजरती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो। सबसे पहले ब्रह्मांड में कहीं भी जीवन की शुरुआत होती है एक सही स्टार सिस्टम और एक ऐसे ग्रह के साथ जहां सही परिस्थितियां हों। इसके बाद कार्बनिक समास मिलकर खुद को दोहराने वाला एक पैटर्न बनाते हैं और आगे जाकर विकसित होकर कई सेल वाले जीव बन जाते हैं। ये धीरे धीरे विकसित होकर बड़े दिमाग वाली प्रजातियां बनते हैं। ये प्रजाति अपने ही ग्रह को टेक ओवर करने लगती है और उस ग्रह को अपनी जरूरत के मुताबिक ढालने लगती है। यहाँ पृथ्वी पर वो प्रजाति हम हैं, यानी इंसान। इसके बाद आता है आखिरी पड़ाव, अंतरिक्ष में कॉलोनी बनाना। ये कई वजहों से हो सकता है। हद से ज्यादा आबादी, एक के बाद एक सौर मंडल पर फतेह, या आम सी उत्सुकता भी। वजह जो भी हो, सभी सभ्यताएं अंतरिक्ष में कॉलोनी बनाने की कोशिशें करती हैं। कुछ एलियन प्रजातियां हमसे भी अरबों साल पहले से हो सकती हैं, लेकिन वो अब तक पृथ्वी पर नहीं आई हैं। लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो इन्हें गैलेक्सी तक आने से रोक रहा है, या शायद इनके लिए आना नामुमकिन बना रहा है। ग्रेट फिल्टर, हाँ, वो चीज जो शायद इंसानों को खत्म कर दे। ये बहुत भयानक है, और कुछ ऐसा है जो ऐसी हर सभ्यता के साथ होता है जो इतनी विकसित है कि अपने ग्रह के बाहर जा सके। ये हर सभ्यता के विकास के सफर में एक तय पड़ाव है। इस तक पहुंचने में अरबों सालों का वक्त लगता है। किसी और ग्रह पर जीवन ना मिलने का मतलब यह है कि अनुमानित ग्रेट फिल्टर ने हमारा सफाया नहीं किया है, बल्कि हम इसे सुरक्षित पार करने वाली और इस स्तर की तकनीक तक पहुंचने वाली ब्रह्मांड की पहली सभ्यता हो सकते हैं। लेकिन हमने उन्हें देखा नहीं, इसका यह मतलब नहीं कि वो है नहीं या कभी थे नहीं। ऐसी संभावना है कि कुछ आक्रामक एलियन प्रजातियां पृथ्वी की ओर हमें खत्म करने निकली हों। पर चूंकि वो हमारे ग्रह पर कभी नहीं आए, इसका मतलब कि कुछ था जिसने उनकी पूरी सभ्यता को पृथ्वी तक आने से पहले ही खत्म कर दिया। ग्रेट फिल्टर ही तो नहीं। ऐसा नहीं लगता कि हमें कोई इतना विकसित मिलेगा जितने की हम हैं। अगर हमसे ज्यादा विकसित कोई सभ्यता होती तो हम अब तक उसके बारे में जान चुके होते। हम ज्यादा से ज्यादा उम्मीद अगर कुछ रख सकते हैं तो वो मंगल पर बैक्टीरिया या यूरोपा के समुद्र में किसी कई सेल वाले जानवर की। दोनों ही विकल्प परेशान करने वाले होंगे, लेकिन ऐसे में सबसे बुरी चीज जो हमारे हाथ लग सकती है वो है किसी खत्म हो चुकी एलियन सभ्यता के बचे खुचे निशान। क्योंकि अगर वो ग्रेट फिल्टर को पार नहीं कर सके तो हम भी नहीं कर सकेंगे। अंतर केवल एक ही है, वो मर चुके हैं और हम खुद को खत्म करने की ओर बढ़ रहे हैं।
ये खोज की गई एलियन लाइफ जितनी पेचीदा और विकसित होगी, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि हम ग्रेट फिल्टर के पीछे हों। शायद ये फिल्टर अपना काम तब शुरू करता है जब प्रजातियां अपने ग्रह पर नियंत्रण पाने की कोशिश करने लगती हैं। एआई द्वारा अपने बनाने वाले का विनाश, ऐसे प्रयोग जो सारे ग्रह को खत्म कर दें, गलत जेनेटिक इंजीनियरिंग, जलवायु परिवर्तन, कुछ भी हो सकता है। ये उस खत्म हो चुकी एलियन प्रजाति के साथ हुआ होगा और ये हमारे साथ भी हो सकता है। एलियन लाइफ सुनने में हमें हमारे वक्त की सबसे दिलचस्प खोज लगती है। हालांकि हमारे लिए ये अच्छा ही है कि दुनिया पूरी तरह से बंजर हो और खोज करने के लिए अरबों की संख्या में नए ग्रह हों। जानने के लिए देखते रहिए क्या हो अगर।